Bismillahirrahmanirrahim. I am Parvez Iqbal, and at this time I will discuss causal comparative research with you. आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि causal comparative research क्या है. Causal comparative or ex post facto research is that research in which the researcher attempts to determine the cause or reason for existing difference in the behavior of the individuals. ये वो रिसर्च है जिसमें रिसर्चर दो गिरोहों के दरमियान मौजूद फ़र्क के असबाब को जानने की कोशिश करता है. मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें स्कूल्स के रिज़ल्ट्स आए हैं, तो कुछ स्कूल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे हों और कुछ स्कूल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे ना हों. तो दिस इज़ द एग्जिस्टिंग डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ स्कूल्स. एग्जिस्टिंग डिफरेंस क्या है कि कुछ स्कूलों के रिजल्ट्स अच्छे हैं और कुछ स्कूलों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं. तो इनके काजेस को फाइंड आउट करना. जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो क्यों कर अच्छे नहीं हैं, उनके कॉजेस क्या हैं, तो उनके कॉजेस को डिटरमिन करना, दिस इज काजल कंपैरेटिव रिसर्च. और जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं उनके कॉजेस क्या हैं, उनको डिटरमिन करना, ये भी काजल कंपैरेटिव रिसर्च. तो इट बेसिकली डील्स विद एग्जिस्टिंग डिफरेंस. दो गिरोहों के दरमियान फर्क को ये डील करती है कि एक स्कूल्स का सेट है या कुछ स्कूल्स हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और दूसरे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं. तो ये एग्जिस्टिंग डिफरेंस है. तो इनके काजेस को फाइंड आउट करना काजल कंपैरेटिव रिसर्च. अच्छा, इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं. द इफेक्ट ऑफ प्री स्कूल अटेंडेंस ऑन सोशल मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ द ग्रेड. क्लास के अख्ताम पर प्री स्कूल अटेंडेंस का बच्चों की सोशल मैच्योरिटी पर असरात का जायजा लेना, ये क्या है, दिस इज काजल कंपैरेटिव रिसर्च. दो गिरोह होंगे बच्चों के, एक वो जिन्होंने प्री स्कूल अटेंड किए है और दूसरा गिरोह बच्चों का ऐसा होगा जिसने प्री स्कूल अटेंड नहीं किया. तो एक साल के इख्तिताम पर देखा जाएगा कि दोनों बच्चों की सोशल मैच्योरिटी में क्या फ़र्क है. तो दिस डिफरेंस, एग्जिस्टिंग डिफरेंस बिटवीन सोशल मैच्योरिटी ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, यही एग्जिस्टिंग डिफरेंस है. और इसी के काजेस को फाइंड आउट करना वही जो है काजल कंपैरेटिव रिसर्च कहलाता है. सेकंड एग्जांपल है द इफेक्ट ऑफ हैविंग अ वर्किंग मदर ऑन स्कूल एब्सेंटिज्म. कि अगर मदर वर्किंग हैं तो उनके बच्चों के स्कूल एब्सेंटिज्म पे क्या असरात मुरतब होते हैं. तो ये भी काजल कंपैरेटिव रिसर्च है. और तीसरी एग्जांपल है द इफेक्ट ऑफ सेक्स ऑन अलजबरा अचीवमेंट. और जो अलजबरा की अचीवमेंट है इस पर सेक्स के क्या असरात हैं. मेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलजबरा के अंदर अचीवमेंट क्या होती है और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलजबरा के अंदर अचीवमेंट क्या है, क्या दोनों के अंदर फ़र्क है. तो इस चीज़ को स्टडी करना ये क्या है, दिस इज काजल कंपैरेटिव रिसर्च. इसमें से एक एग्जांपल को मैंने यहाँ थोड़ा सा इलेबोरेट किया है कि इम्पैक्ट देख रहे हैं. दो ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं. एक वर्किंग मदर्स का है, दूसरा नॉन वर्किंग मदर्स का है. बच्चों की वर्किंग मदर्स, एक बच्चों का ऐसा ग्रुप होगा जिनकी जिनकी माएँ काम करती हैं और दूसरा बच्चों का ग्रुप ऐसा होगा जिनकी माएँ काम नहीं करती हैं. वर्किंग मदर एंड नॉन वर्किंग मदर. तो इनका इम्पैक्ट हमने देखना है बच्चों के स्कूल एब्सेंटिज्म पे. हम बच्चों का अगर इम्पैक्ट देखेंगे बच्चों के स्कूल एब्सेंटिज्म पे किस चीज़ का, वर्किंग मदर एंड नॉन वर्किंग मदर का, तो इट विल बी ए काजल कंपैरेटिव रिसर्च. दो ग्रुप्स हैं तो इनके जो एग्जिस्टिंग डिफरेंस जो है उसको फाइंड आउट करना, ये क्या है, दिस इज काजल कंपैरेटिव रिसर्च. The major difference between experimental research and causal comparative research is that in experimental research the independent variable is manipulated. जो वाज़े फ़र्क है काजल कंपैरेटिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आपको याद होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैंने कहा था कि रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करता है. क्या कहा था कि रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है. किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. और काजल कंपैरेटिव रिसर्च में क्या होता है, इन काजल कंपैरेटिव रिसर्च इट इज नॉट मैनिपुलेटेड, इट हैज ऑलरेडी अकर्ड.
काजल कंपैरेटिव रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करते, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये ऑलरेडी वकूअ पज़ीर हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल इसी मिसाल में देखते हैं कि अगर हम बच्चों का देख रहे हैं कि उनके स्कूल एब्सेंटिज्म पे वर्किंग मदर का क्या इम्पैक्ट है, ये नॉन वर्किंग मदर का क्या इम्पैक्ट है, तो ये वर्किंग हमने उनकी माओं को काम करने के लिए नहीं भेजा, वो पहले से ही काम कर रही हैं या काम नहीं कर रही, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये पहले ही वकूफ पजीर हो चुका है। हम ये देख रहे हैं कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट क्या है, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं किया, ये पहले ही वकूफ पजीर हो चुका है। In causal comparative research, the groups are already formed and already different on independent variable. काजल कंपैरेटिव रिसर्च में ग्रुप्स पहले से ही मौजूद होते हैं एंड दे आर डिफरेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, दो ग्रुप्स पहले से मौजूद हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से वो डिफरेंट हैं। एक का इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्किंग मदर है, एक का इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन वर्किंग मदर है। तो दोनों के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या हैं, वो डिफरेंट हैं, already different in independent variable। ठीक हो गया। The basic causal comparative design involves selecting two groups। हमने दो ग्रुप्स सिलेक्ट करते हैं डिफरिंग ऑन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। दो ग्रुप्स का इंतखाब किया जाता है, ठीक है, दो बच्चों के ग्रुप्स का हमने इंतखाब किया, दो बच्चों के ग्रुप्स का इंतखाब किया विच आर डिफरेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ग्रुप के जो माएँ हैं काम करती हैं, दूसरे ग्रुप की माएँ काम नहीं करती। तो इसके अंदर काजल कंपैरेटिव रिसर्च में दो ग्रोहों का इंतखाब किया जाता है विच आर डिफरेंट ऑन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The basic causal comparative approach involves starting with an effect and seeking possible causes। काजल कंपैरेटिव रिसर्च जो है उसके अंदर हम इफेक्ट से शुरू होते हैं और उनके काजेस को फाइंड आउट करते हैं। देखें, जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि स्कूल के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो ये किसी ना किसी चीज़ का इफेक्ट है ना, तो हमने इफेक्ट से शुरू किया है। काजल कंपैरेटिव रिसर्च क्या है कि हमने इफेक्ट से शुरू किया है। इफेक्ट क्या है कि स्कूल के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो ये किसी ना किसी चीज़ का इफेक्ट है ना, तो इसके कॉजेज को फाइंड आउट करना, यही काजल कंपैरेटिव रिसर्च एंड सीकिंग पॉसिबल काजेज कि इसके काजेज क्या है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो इसके कॉजेज क्या है, किन वजूहात की बुनियाद पे ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज काजल कंपैरेटिव रिसर्च। काजल कंपैरेटिव स्टडीज अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जिस तरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं, काजल कंपैरेटिव रिसर्च में भी हम काज इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। फर्क ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में हम आमतौर पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं, और ये क्या है, ये काज है, काज को हम यूज करते हैं और इफेक्ट्स देखते हैं, इफेक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। काज का हमें पता है, इफेक्ट्स हम फाइंड आउट करते हैं। और काजल कंपैरेटिव रिसर्च में हमें इफेक्ट्स का पता है और हम काजेस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज काजल कंपैरेटिव रिसर्च। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।